अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नवीद असलम एंड यू आर वाचिंग हैक द नॉलेज। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ जुड़े रूल्स को डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन हमारे पास जो है वो डेफिनेट आर्टिकल लेता है या इनडेफिनेट आर्टिकल लेता है। अगर वो किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता उसके साथ तो उसकी क्या रीज़न्स हैं, और प्रॉपर नाउन हमारे पास कौन सा आर्टिकल कब लेता है ये भी आज के ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन होते क्या हैं वो हम नाउन सीरीज़ के पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन हमारे पास, जैसे कि नाउन हमारे पास एक नेमिंग वर्ड होता है किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का, तो प्रॉपर नाउन जैसे कि मैंने टेबुलर फॉर्म में तब इसको डिपिक्ट किया था कि किसी भी पर्सन या प्लेस के नाम को हम जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं अगर वो अपनी यूनिकनेस रखता हो। प्रॉपर नाउन बेसिकली हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन्स जो कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसे नाउन्स जो कि अपनी यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखते वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि कॉमन नाउन्स हमारे पास जो है वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी नहीं रखते, अगर उनको हमने किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना हो जहाँ पे उनकी डेफिनेट सेंस को हमने जो है वो शो करना हो, वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल्स को हल्का सा टच किया था मैंने, जैसे बताया था कि आर्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है दी, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक ए आ जाता है और एक एन आ जाता है। वो कैसे इस्तेमाल होते हैं मैं उस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इसको बता चुका हूँ। मज़ीद उसको जो है वो डिटेल में जो आर्टिकल्स के चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग अभी हम पढ़ेंगे कि दी कब इस्तेमाल होता है। कॉमन नाउन्स के साथ हम दी इस्तेमाल तब करते हैं जब हम उनकी डेफिनेट सेंस को कहीं शो करवाना हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आई वॉज टॉकिंग टू अ बॉय, अब आ बॉय की जब मैं बात करूँगा तो मैं एक लड़के से बात कर रहा था, मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं एक लड़के से बात कर रहा था। वो लड़का कौन है वो बंदे को नहीं पता कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई वॉज टॉकिंग टू अ बॉय, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं एक लड़के से बात कर रहा था, तो वो समझ जाएगा जी हाँ ठीक है, आई वॉज टॉकिंग टू अ बॉय, वो जिससे ये बात कर रहा था वो लड़का था ना कि वो लड़की थी। लेकिन जब अगर मैं बात करूंगा कि आई वॉज टॉकिंग टू द बॉय हुम आई हैव गिवन द बुक, जब मैं उस बंदे को ये बताऊंगा कि दी बॉय इस्तेमाल किया है और दी बॉय के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है कि जिसको मैंने किताब दी थी, अब वो बंदा उसके बारे में जानता है। जब वो उसके बारे में जानता है डेफिनेटली मैं उसको एक डेफिनेट सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम कॉमन नाउन के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह प्रॉपर नाउन जो कि अपनी एक डेफिनेट आइडेंटिटी ऑलरेडी रखते होते हैं, वो एक डेफिनेट सेंस में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, इसलिए वो जो है अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं लेते, उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर मैं बात करता हूँ कि आई वॉज टॉकिंग टू असलम तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आई वॉज टॉकिंग टू दी असलम, तो दी असलम ना कभी आपने पढ़ा होगा, ना कहीं आपने देखा होगा, ना आपने कहीं सुना होगा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि असलम एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं लेते। डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। वो कब इस्तेमाल होता है जब हम उनको डेफिनेट सेंस में मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ इसके एक्सेप्शंस होती हैं, इन एक्सेप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है द फ्राज हैज डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे फ्राज हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, जैसे कि हम जानते हैं कि अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है फ्राज, तो प्रॉपर नाउन चूँकि इस्तेमाल हो रहा है और प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फ्राज हैज डन हिज होमवर्क ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ना कि दी फ्राज हैज डन हिज होमवर्क। दा का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन इस्तेमाल हो रहा होगा और हम कॉमन नाउन की जो है वो कोई ना कोई उसको डेफिनेट सेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होंगे। नीचे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो एक कंट्री का नाम है और एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है, तो दी पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पे पाकिस्तान चूँकि एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो है वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं रखते, तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री ये सेंटेंस सही होगा। साथ ही नीचे आपने एक एग्जांपल देखी होगी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अब यहाँ पे जो है वो जो ही बंदा देखेगा वो देख के यही कहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक जो है वो कंट्री का नाम लिखा हुआ है,
तो जब कंट्री का नाम लिखा होगा तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जो है जितने भी हमारे ऐसे ममालिक हैं जो मुख्तलिफ जज़ायर आइलैंड्स पे जो है मुश्तमिल हैं या उनकी कुछ स्टेट्स हैं या मुख्तलिफ किंगडम से मिल के बने हुए हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज़ जो है वो मुख्तलिफ जज़ायर पे मुश्तमिल है तो दी वेस्ट इंडीज़ होगा। जितने भी ऐसे हमारे ममालिक हैं उनके साथ जो है दी का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों किया जाता है अब उसकी जो है रीज़न मज़ीद डिटेल में आर्टिकल के ही चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हल्का सा जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। वो ये है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो हमें जो है वो सेंस आ जाती है कि हमारे पास अमेरिका जो है वो एक बरे आज़म है। कौन सा? एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है। लेकिन जब हम बात करेंगे दी यूनाइटेड स्टेट्स, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो मुत्तहदा रियासतों की बात कर रहे हैं, मुत्तहदा रियासतें। अब जो हमारा ये डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है वो स्टेट्स के साथ आ रहा है, और स्टेट्स कौन सी स्टेट्स के साथ आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आ रहा है। अब यूनाइटेड हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो कि स्टेट्स की हमें कोई ना कोई क्वालिटी बता रहा है, और दी का इस्तेमाल हमारा स्टेट्स के साथ हुआ है, ना कि वो अमेरिका के साथ या दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हुआ है। वो स्टेट्स के साथ हुआ है और स्टेट्स का डेफिनेट होना बता रहा है। कौन सी स्टेट्स के बारे में बता रहा है? उनका पर्टिकुलरली वो स्टेट्स जो कि मुत्तहदा हैं और अमेरिका की मुत्तहदा रियासतों के बारे में वो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो स्टेट्स के साथ हमारा दी का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर हम अब इस फिक्र को अगर देखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। इसी तरह अगर आ जाता है द यूनाइटेड किंगडम इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो ये भी सही होगा। यूनाइटेड किंगडम चूँकि हमारे पास जो है वो द ग्रेट ब्रिटेन और जो नॉर्दर्न आयरलैंड्स हैं उनको मिला के हमारे पास द यूनाइटेड किंगडम आता है, तो उसके साथ भी दी का इस्तेमाल होगा। वेस्ट इंडीज़ जैसे कि मैंने बताया वो भी मुख्तलिफ जज़ायर पे मुश्तमिल है, तो दी वेस्ट इंडीज़ होके हमारा सेंटेंस सही होगा अगर हम उसका इस्तेमाल दी के साथ करते हैं। वहाँ पे भी डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर आएगा। इसके बाद अगर अगली एग्जांपल देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है द इंडस रिवर। जब हम इंडस रिवर की बात करते हैं तो इंडस, चूँकि हम दरियाए सिंध की बात कर रहे हैं, तो अब जब दरियाए सिंध की बात कर रहे हैं तो वो एक डेफिनेट ही नाउन है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे द इंडस रिवर, यहाँ पे जो दी हमारे पास आया है वो रिवर के साथ आया है, और इंडस हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि इस दरिया के बारे में कुछ बता रहा है कि कौन से दरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो द इंडस रिवर इज़ इन पाकिस्तान, तो ये हमारा सेंटेंस सही होगा। आपने कभी ये सेंटेंस सुना होगा कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं। उनमें से एक शाहिद खान अफरीदी की तरह जो है वो काफ़ी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और वो काफ़ी तेज़ खेलने वाला है। तो जब हम इंग्लिश में उसको बताने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि ही इज़ शाहिद खान अफरीदी ऑफ आर टीम। तो जब हम यहाँ पे शाहिद खान अफरीदी इस्तेमाल कर रहे हैं तो शाहिद खान अफरीदी यहाँ पे हम जो है वो एज अ प्रॉपर नाउन नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ आर टीम, जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे शाहिद अफरीदी की क्वालिटीज़ के बारे में जो है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी जो हम रिजेम्बलेंस दे रहे हैं वो किसी एक अपने जानने वाले बंदे के साथ रिजेम्बल कर रहे हैं उसको, या उसकी रिजेम्बलेंस एक जानने वाले बंदे से है और वो बंदे की भी क्वालिटीज़ को हम जो है ना शाहिद खान अफरीदी की क्वालिटी से रिजेम्बल कर रहे हैं। तो जब शाहिद खान अफरीदी अपनी क्वालिटीज़ को जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल होगा तो वो एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल होगा, और जब प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल होगा तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल ज़रूर लेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमजा इज़ शाहिद अफरीदी ऑफ आर टीम, अगर इसको पहली सेंस में देखते हैं तो यहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं हुआ। जब यहाँ पे दी या डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, जब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम यही कंसीडर करेंगे कि ये सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं शाहिद अफरीदी जो है वो एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल हो रहा है, वो कुछ ना कुछ हमें क्वालिटीज़ जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमजा इज़ दी शाहिद अफरीदी ऑफ आर स्कूल टीम जो है वो सेंटेंस करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। ये एक्सेप्शन है कि जब भी हमारे पास, या इसको रूल नंबर 1 आप कंसीडर कर लें कि डू नॉट यूज़ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन
वो हमारे पास कब इस्तेमाल किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल का, वो तब किया जाता है जब प्रॉपर नाउन इज बिहेविंग एज अ कॉमन नाउन। तो तब हमारे पास जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल इसके साथ किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाता है, वो है इस एग्जांपल से डिपिक्ट किया जा रहा है कि हमजा इज़ द शाहिद अफरीदी ऑफ आर स्कूल टीम। नीचे वाली एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं, हमारे अगर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें कुछ ज़हीन फ़तीन बच्चे भी होते हैं। जब हम ज़हीन फ़तीन की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार ये हमारी क्लास का आइंस्टाइन है। जब हम बात करते हैं कि ये हमारी क्लास का आइंस्टाइन है तो उसको अगर इंग्लिश में हम देखते हैं अदनान इज़ आइंस्टाइन ऑफ आर क्लास। तो अब जब हम अदनान की बात कर रहे हैं तो अदनान की कुछ क्वालिटीज़ या उसकी जहानत को जो है हम रिजेंबल कर रहे हैं आइंस्टाइन की जहानत या इंटेलिजेंस के साथ। तो हम क्वालिटीज़ की जब बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो है आइंस्टाइन एज अ प्रॉपर नाउन इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, आइंस्टाइन जो है वो एज अ कॉमन नाउन इस्तेमाल किया जा रहा है और वो जो है इंटेलिजेंस की क्वालिटी को जो है वो डिपिक्ट कर रहा है। तो जब इस सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जो है वो लेगा। अदनान इज़ दी आइंस्टाइन ऑफ आर क्लास जो है वो सही सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहले ये कि कॉमन नाउन जो है वो कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं रखता। कॉमन नाउन के साथ प्रॉपर नाउन कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं रखता, वो हमेशा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल के बगैर या बिहेरली आता है सेंटेंस में। उसके बाद हमने दूसरी जो चीज़ पढ़ी वो ये पढ़ी कि एक्सेप्शन उसमें है कि ऐसे ममालिक या ऐसे कंट्रीज़ जिनमें हमारे पास जो है वो जिनमें हमारे पास स्टेट्स किंगडम या वो मुख्तलिफ आइलैंड पे मुश्तमिल हैं, ऐसे ममालिक होते हैं। उन ममालिक के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। उनकी डिटेल वो क्यों करते हैं और वो कैसे होता है उसको मज़ीद डिटेल में हम आर्टिकल के ही चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैंने उसकी कुछ जो है ना वो आपको नरेट कर दिया है कि वो जो हमारा दी है वो स्टेट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक शो है दी रेयाम खान शो, तो जब हम रेयाम खान शो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो दी है वो शो के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और रेयाम खान यहाँ पे जो है वो एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है जो कि हमें उस शो की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ को डिपिक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने जो तीसरी यहाँ पे भी चीज़ पढ़ी वो ये थी कि हमारे पास जितने भी प्रॉपर नाउन है वो जब कॉमन नाउन के तौर पे सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमन नाउन के तौर पे कब सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जब हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना कि उस बंदे के बारे में या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो तब एक प्रॉपर नाउन से होके कॉमन नाउन की तरह बिहेव करते हैं और जब वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेंगे तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि कलेक्टिव नाउन हमारे पास जो है वो कौन सा वर्ब रखते हैं, सिंगुलर वर्ब रखते हैं या प्लूरल वर्ब रखते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में हम पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, जो कि हमारा नाउन पे पहला लेक्चर था उसमें, कि कलेक्टिव नाउन हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ अफराद या जो है हमारे पास जितनी, जैसे कि हम नाउन को जानते हैं कि वो नेमिंग वर्ड हो सकता है किसी भी पर्सन प्लेस या थिंग का, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन किसी भी प्लेस का नहीं हो सकता। ये उस टेबुलर जो डिपिक्शन दी थी मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था। तो हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन होता है वो पर्सन्स का हो सकता है या हमारे पास थिंग्स का हो सकता है। तो पर्सन या थिंग्स के मजमूए को जब वो सिंगल एंटिटी के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे कि बात की थी कि वहाँ पे कुछ अफराद खड़े हैं, तो वहाँ पे अगर अफराद खड़े हैं तो वो मुख्तलिफ जो है ना वो पर्सन से मिलके जो है ना वो कुछ ना कुछ वहाँ पे ग्रो बना होगा, तो उसको हम क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड जो जब भी हम वर्ल्ड क्राउड की बात करेंगे तो वो हमें जो है वो ग्रो की जो सेंस दे रहा होगा और वो हमें पता होगा कि कुछ जो पर्सन्स पे मुश्तमिल जो है ना बंदों का एक हजूम होगा। तो इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ स्टाफ की, तो मुख्तलिफ टीचर्स से मिलके स्टाफ बनता है या मुख्तलिफ अफराद से मिलके स्टाफ बनता है जो कहीं पे काम कर रहे होते हैं किसी भी फर्म के लिए, तो वो हमारा स्टाफ कहलाता है।
तो जब हम स्टाफ की कलेक्टिवली बात करते हैं तो वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पे हमारे पास आता है और वो कलेक्टिवली जो सारे मिलके स्टाफ में ही आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वो ग्रो की इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो क्लास में हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल होती है और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो मुख्तलिफ हैं हमारे पास, उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन कलेक्टिवली जब हम बात करेंगे उन सारों की तो हम क्लास की ही बात करेंगे। इससे जुड़े कुछ रूल हैं, वो ये है कि हमारे पास ये कब सिंगुलर नाउन लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है और कब प्लूरल वर्ब लेता है। तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास तब आता है जब एज अ सिंगल एंटिटी सारे अफराद जो उसमें मुश्तमिल होते हैं या जितनी भी चीज़ें वहाँ पे उसमें मुश्तमिल हैं वो सिंगल बिहेवियर शो कर रही हों, तो तब हमारा जो इसके साथ वर्ब आएगा वो सिंगुलर नेचर का आएगा। लेकिन जब कोई भी कलेक्टिव नाउन हमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में जो है या उनमें कुछ डिफरेंसेस आ जाएं या मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में हमें कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा होगा, तब वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। अगर हम पहली एग्जांपल देखते हैं तो पहली एग्जांपल में है दी फैमिली हैज़ विजिटेड लाहौर। यहाँ पे फैमिली जो है वो एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और कलेक्टिव नाउन जो है हम जानते हैं कि सिंगल एंटिटी के बारे में हमें जो है वो बता रहा होता है, लेकिन सिंगल एंटिटी वो मुख्तलिफ जो है अफराद पे मुश्तमिल हो सकती है, वो पर्सनस पे हो सकती है या वो थिंग्स पे हो सकती है। तो यहाँ पे जो पर्सनस की ग्रो है या मजमूआ है वो है दी फैमिली है और फैमिली एज ए कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल हो रहा है। कलेक्टिव नाउन भी इस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि वो जो काम करने जा रहे हैं वो यूनानिमसली करने जा रहे हैं और उनमें कोई जो डिफरिंग व्यूज़ नहीं है, वो जो काम है वो उनका सिंगली जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, सिंगल एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है। तो जब वो सिंगल एक्शन को डिपिक्ट करेगा तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर नेचर का ही आएगा। द फैमिली हैज़ विजिटेड लाहौर, तो ये सिंगल एक्शन को डिपिक्ट कर रहा है, तो जब सिंगल एक्शन को जाहिर किया जाएगा तो वर्ब जो है वो सिंगुलर नेचर का ही आएगा। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी ही करेक्ट फॉर्म में है। लेकिन साथ ही अगर दूसरी एग्जांपल को देखते हैं, द फैमिली हैज़ डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द ट्रिप। अगर हम बात करते हैं कि जी मैं कहता हूँ कि जी लाहौर घूमने जाना है, मेरा छोटा भाई कहता है नहीं जी मरी घूमने जाना है, मेरी बहन कहती है कि जी नहीं हमने इस्लामाबाद जाना है। तो जब हमारे व्यूज़ डिफरेंट होंगे या हमारे एक्शंस फ़र्क होंगे, अलबत्ता हम जो है वो सारे एक ही फैमिली में कंसीडर किए जाएंगे या एक ही फैमिली के होंगे, तो जब उसको इंग्लिश में हम मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो उस फैमिली के साथ जब डिफरेंट एक्शंस या डिफरेंट व्यूज़ की बात करेंगे तो वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही नेचर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे है द फैमिली हैज़ डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट द ट्रिप। तो जब हम डिफरेंट आइडियाज़ की बात कर रहे हैं या उनमें जो है वो किसी भी कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे होंगे या उनके डिफरेंट एक्शंस की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म का ही आएगा और ये हो जाएगा द फैमिली हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द ट्रिप। तो ये सेंटेंस सही होगा। उसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं, द टीम हैज़ वन द मैच। जब हम बात करेंगे कि जी टीम ने मैच जीत लिया है, तो जब टीम ने मैच जीत लिया है तो वो उनकी कलेक्टिव एफर्ट होती है और कलेक्टिव एफर्ट जो है वो हम उनके सिंगल एक्शन से जो है वो डिपिक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर नेचर का आएगा, द टीम हैज़ वन द मैच। तो ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं, द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द बैटिंग ऑर्डर। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे इज लिखा हो द टीम इज़ इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द बैटिंग ऑर्डर, तो ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि टीम के साथ जो है वो इज का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, इज इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द बैटिंग ऑर्डर। टीम में जो है वो 11 खिलाड़ी होते हैं, हम सारे ही जानते हैं। ओपनिंग पे जो है वो 2 प्लेयर्स आते हैं, लेकिन अगर कहीं भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है, मैं बिलफर्ज किसी भी एक टीम का मेंबर हूँ और मैं कहता हूँ मैं 1 डाउन खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो है हमारे पास ऑलरेडी एक प्लेयर है जो कि 1 डाउन की पोजीशन पे खेल रहा है, तो टीम में जो है वो मुख्तलिफ जो है व्यूज़ आ जाएंगे या जो उनका एक्शन होगा वो फ़र्क हो जाएगा। और सारे बंदे जब डिफरिंग व्यूज़ रखते होंगे तो हम जो है टीम को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डिफरेंट व्यूज़ के साथ जो है वो वर्ब प्लूरल नेचर का लेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, द टीम इज़ इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द बैटिंग ऑर्डर, तो ये यहाँ पे सेंटेंस सही नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जितने भी टीम के
खिलाड़ी हैं जो कि 11 खिलाड़ियों पे मुश्तमिल होती है, उनका व्यूज़ जो है वो डिफरेंट हैं अबाउट द बैटिंग आर्डर। तो जब डिफरेंट व्यूज़ की बात कर रहे होंगे हम, तो वहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म का आएगा, द टीम आर इन डिसएग्रीमेंट अबाउट द बैटिंग आर्डर, ये सेंटेंस सही होगा। उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है हमारी वो ये है, द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड यूनानिमसली। ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड यूनानिमसली, जब ज्यूरी जो है वो जजेस पे मुश्तमिल जो बेंच होता है हमारा, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं, वो 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4, 5 का हो सकता है। अगर हमारे पास 5 जजेस का एक बेंच है और उनमें से जो है 5 के 5 ही कोई एक फ़ैसला सुना देते हैं, तो हम ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड यूनानिमसली, पाँचों ने मिलके एक ही जो है वो फैसला सुनाया है, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म का होगा। लेकिन अगर फैसला 3-2 के साथ आता है, तब जो है वो ज्यूरी हैव डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ जो भी आगे होगा। जब ज्यूरी हैव आ जाएगा तो उससे सेंस जो है वो ये आएगी कि जो 5 बेंच पे मुश्तमिल जो है वो ज्यूरी थी, उनमें से 3 बंदों का जो है वो व्यूज़ डिफरेंट थे, या 4 बंदों के व्यूज़ डिफरेंट थे, और 1 या 2-3 बंदों के व्यूज़ डिफरेंट थे। तो उस सेंस में हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल नेचर का इस्तेमाल होगा। अगली एग्जांपल देखते हैं, आई सा फ्लॉक ऑफ स्पैरोज़। मैंने जो है वो स्पैरोज़ चिड़ियों का एक जो है फ्लॉक देखा है। तो जब मैं इस सेंस में फ्लॉक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मैं सिंगुलर नेचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे सिंगुलर नेचर के लिए जो है वो एक आर्टिकल इस्तेमाल किया। यहाँ पे ये आर्टिकल जो है वो एज आ एडजेक्टिव आया, और न्यूमेरिक एडजेक्टिव के तौर पे आया, या न्यूमरल एडजेक्टिव के तौर पे आया है, जो कि हमें जो एक की सेंस दे रहा है, सिंगुलर की सेंस दे रहा है। लेकिन उसके साथ ही अगर नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं, द फ्लॉक वाज रनिंग ऑफ इन एवरी डायरेक्शन। अब जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल जो है वो सही लग रहा है, द फ्लॉक वाज रनिंग ऑफ इन एवरी डायरेक्शन। जब हम फ्लॉक की बात करते हैं तो वो ग्रो होता है बर्ड्स का, और वो ग्रो एक ही तरफ जा रहा होता है, लेकिन जब उनकी डायरेक्शन ऑफ फ्लाइंग वो फ़र्क हो जाती है, तो हम उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। द फ्लॉक वर आ जाएगा यहाँ पे, जब उनका एक्शन जो है वो सिंगल एक्शन नहीं होगा, या वो जो है ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स से रिलेटेड होगा, तो वर्ब जो है वो प्लूरल नेचर का ही आएगा। आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आज के लेक्चर के साथ साथ नाउन सीरीज़ पे हमारा जो ये आखिरी लेक्चर था, नाउन सीरीज़ भी आज कंक्लूड हो जाएगी। इसके बाद जो है हम नाउन से रिलेटेड कुछ जो है वो एरर डिटेक्शन पे एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।